समुद्र मंथन के टाइम पर समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तो लक्ष्मी और नारायण के विवाह के उत्सव में दीपावली मनाई जाती है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख इन सभी धर्मों के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन इन सभी धर्मों में दिवाली मनाने के पीछे अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। खासकर हम हिंदू दिवाली को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं बाकी धर्मों के मुकाबले। पर हिंदू धर्म में दिवाली मनाने की कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे तब, कोई कहता है देवी लक्ष्मी जी का विष्णु जी से जब विवाह हुआ था, और कोई कहता है कृष्ण भगवान ने जब नरकासुर का वध किया था इस खुशी में। तथा हर धर्म जो इस त्योहार को मनाता है सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि दिवाली मनाने के पीछे ऐतिहासिक रूप से क्या मान्यता है। हिंदू धर्म में संपूर्ण भारत में दिवाली का त्योहार सिर्फ एक दिन का होता है, पर उत्तर भारत में दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक होता है और इसलिए इसे पंच दिवाली त्योहार भी कहा जाता है। पहला दिन धनतेरस। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और धन के देवता कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धनवंतरी अमृत के कलश के साथ प्रकट हुए थे। उनके पास आभूषण और रत्न भी थे जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन, आभूषण व धातु खरीदने की परंपरा शुरू हुई। दूसरा दिन नरक चतुर्थी। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार कृष्णा जी ने नरकासुर का वध किया था तथा उसकी कैद से 16,000 स्त्रियों को आजाद किया था और इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले अगर स्नान कर लिया जाए तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तीसरा दिन दीपावली, मुख्य त्योहार। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और विष्णु भगवान से विवाह किया था। इस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। और दूसरी मान्यता है कि इस दिन श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ 14 साल बाद अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने यहाँ दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में भी दीपावली का उल्लेख मिलता है। 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उसमें भी दीपावली का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में भी दीपावली का उल्लेख देखने को मिलता है। और विकिपीडिया के अनुसार रामायण में ये उल्लेख किया गया है कि अयोध्या में दिवाली सिर्फ 2 दिनों तक मनाई जाती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह दिवाली की शुरुआत यहीं से हुई और विद्वानों का भी यही कहना है, क्योंकि दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। त्रेता युग में इंद्रदेव गोकुल वासियों से नाराज हो गए थे और बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वालों को गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित किया था और तब से ही हर घर के आंगन में गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। 5वां दिन भाई दूज। माना जाता है कि यमराज इस दिन अपनी बहन से मिलने उनके घर गए थे और तभी से इस दिन बहन अपने भाई को घर बुलाकर खाना खिलाती है और उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। और विद्वानों और अपने ऐतिहासिक ग्रंथों से सिद्ध होता है कि दिवाली हमारा एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये दिवाली आप सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाए। और अगर आपको जानना है कि और धर्म के लोग क्यों दिवाली मनाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा। मेरी तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली।